ये है लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड हमारी विरासती फ़ितरी सलाहियतों के बारे में बताता है, जो सलाहियतें लेकर हम इस दुनिया में आते हैं और उन सलाहियतों का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे राइट हैंड के ऊपर नक्श हो जाता है। राइट हैंड हमारी मेरिट पर हासिल करदा कामयाबियों के बारे में बताता है। लेफ़्ट हैंड हमारी विरासती फ़ितरी सलाहियतों के बारे में बताता है, जो सलाहियतें लेकर हम इस दुनिया में आते हैं। ख़वातीन का लेफ़्ट हैंड इस वजह से पहले देखा जाता था कि वो ना तालीम हासिल करती हैं, वो शोहर के ऊपर या वालदैन के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। मगर जदीद दौर में ख़वातीन ने तालीम हासिल करना शुरू की, यानी कि अपनी ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इस वजह से अब ख़वातीन हो या मर्द हो, उनका राइट हैंड ही बताता है उनके मुस्तकबिल के बारे में। अब अगर हम आपके लेफ़्ट हैंड को देखते हैं, लेफ़्ट हैंड के ऊपर एक अच्छा लंबा मज़बूत अंगूठा है। पहली पोर मज़बूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर करती है, दूसरी पोर लॉजिक को ज़ाहिर करती है। पहली पोर का मतलब ये है कि आपके इरादे पुख्ता हैं, कोई काम करने की ठान लें तो उसको मुकम्मल करने की सलाहियत रखती हैं। दूसरी पोर दलील से बात करने की सलाहियत को ज़ाहिर करती है। बेलचक लंबा अंगूठा अक्लमंदी को हालात पर काबू पाने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। अब इन दोनों पोरों में जो तवाज़ुन है वो ख़यालात और कोशिशों में तवाज़ुन को ज़ाहिर करता है कि आप जो करने की कोशिश करती हैं उसको मुकम्मल करती हैं। यानी कि पहले तहकीक करती हैं, रिसर्च करती हैं, आपके ख़यालात में और आपकी कोशिशों में अभाम नहीं पाया जाता। इसके बाद ये जुपिटर फिंगर है, जो कि लंबी है, बुलंद मर्तबे को और इज़्ज़त को ज़ाहिर करती है और इसकी जो टिप है ये थोड़ी सी खुश्क नज़र आती है, तो मुमकिन तौर पर पानी की कमी की तरफ निशानदही कर रही है। और उंगली जो है आपकी थोड़ी सी नोकीली है, जो कि फ़नकाराना सलाहियतों को ज़ाहिर करती है, मजहबी रवैये को ज़ाहिर करती है। और जो बाकी टिप्स हैं ये तिकोन हैं, चौड़ी हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये तकनीकी तौर पर बड़े माहिर होते हैं। अब अगर हम आपके हाथ के ऊपर उंगलियों की बात करें तो आपकी जुपिटर फिंगर और आपकी जो सैटर्न फिंगर है इसके दरमियान फासला है, जो कि आज़ाद ख्याल तबीयत की तरफ निशानदही करती है। और जो आपकी अपोलो फिंगर है ये बड़ी लंबी है। रिंग फिंगर इल्म व अदब के साथ लगाव को ज़ाहिर करती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ये अचानक से अल्लाह पाक इनको दौलत देता है, ये लोग बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। और साथ ही सबसे छोटी उंगली भी काफ़ी लंबी है, जो कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को प्रिडिक्ट कर रही है। अब उंगलियां आपकी मुनासिब हद तक लंबी हैं और हथेली आपकी चौड़ी है, तो एक बासलाहियत शख्स की तरफ निशानदही करती है। चौड़ी हथेली, ऐसे लोग बड़े बासलाहियत होते हैं। थोड़ी सी लंबी उंगलियां हर चीज़ की तहकीक करना, रिसर्च करने की तरफ निशानदही कर रही है। अब दूसरा पॉइंट होता है माउट्स। माउट्स के बारे में अगर हम आपके हाथ के ऊपर देखते हैं, माउट्स जो हैं इनके नीचे यहाँ पर रगें गुजरती हैं और इन रगों का जो ताल्लुक होता है वो हमारी अंगूठे की और उंगलियों की टिप के साथ होती है और यही रगें पट्ठों को ताकत देती हैं। अब यही सब कुछ होता है जो हमारी कोशिशों के बारे में बताता है। अब माउट ऑफ जुपिटर का जो ताल्लुक होता है वो बुलंद मर्तबे और इज़्ज़त और शोहरत के साथ होता है। ये उभार आपका अच्छे तरीके से डिवेल्प है। इसके ऊपर स्क्वायर बनता नज़र आता है, जो कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताता है। और यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान मौजूद है, जो कि छठी हिस्स तेज़ होने, पुरकशिश शख्सियत होने की तरफ निशानदही कर रहा है। यहाँ पर ये ग्रेडल ऑफ वीनस है, जो कि पुरकशिश शख्सियत, ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, इल्म और अदब के साथ बड़ा लगाव होता है, बड़े हमदर्द तबीयत के होते हैं और इनकी तबीयत में पुरकशिशनेस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, रुमानियत भी इनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा होती है। और इमरान खान के हाथ के ऊपर, मंटो साहब, बानो कुसिया के हाथ के ऊपर भी यही साइन मौजूद है। इसके साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस भी बनता नज़र आता है, जो कि किसी नुकसान को, किसी माली नुकसान को, किसी हादसे को प्रिडिक्ट करता है। और ये माउट ऑफ अपोलो है, जो कि स्किल्स को, शोहरत को ज़ाहिर करता है। और ये माउट ऑफ सैटर्न है, जो कि फ़लसफ़े को, ज़िंदगी गुजारने के चैलेंजेस के बारे में बता रहा है। ये माउट ऑफ मरकरी है, जो कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव के बारे में बताता है। ये माउट ऑफ मून है, जो कि समझ बूझ और विजदान के बारे में बता रहा है। और ये माउट ऑफ वीनस है, जो कि साहिब औलाद होने
और फर्टेलिटी, ज़ाहिरी शक्ल सूरत और लग्जीरियस लाइफ की तरफ निशानदही कर रहा है। इसके ऊपर वाज़े तौर पर 3 बच्चों की लाइंस भी मौजूद हैं और यहाँ पर ये आगाज़ उम्र में ही सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ की तरफ निशानदही कर रहा है। मुमकिन तौर पर कम उम्री में आपको कोई सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ रहे होंगे। ये लकीर ज़िंदगी की लकीर कहलाती है, ये लकीर दिमाग की लकीर कहलाती है और ये दिल की लकीर कहलाती है। इस लकीर को किस्मत की लकीर कहते हैं और ये लाइन जो है ये एक टेंशन की लाइन है जो कि किस्मत की लकीर को काटती है। मुमकिन तौर पर या तो किसी रिलेशनशिप की ब्रेकअप को ज़ाहिर करती है या फिर ये शादी वगैरह में मुश्किलात की तरफ निशानदही करती है। दिल की लकीर आपकी जुपिटर की तरफ जाती है तो ऐसे लोग बड़े आइडियलिस्ट होते हैं। मतलब ये हर चीज़ मुनफरिद चाहते हैं और जिस पर ये फ़िदा हो जाएं तो दिलो जान से फ़िदा हो जाते हैं, जिससे मुंह मोड़ लें तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ये हर चीज़ में मुनफरिद चाहते हैं और जिसको चाहते हैं टूट कर चाहते हैं और ये हमेशा हर चीज़ में शादी भी अच्छे घर में करते हैं और इनके दिल में अगर किसी के बारे में कोई बात आ जाए तो फिर ये मुश्किल ही निकलती है। दिल की लकीर को देखते हैं तो ये जज़ीरेदार है जो कि तबीयत में हसासियत को ज़ाहिर करती है और कम उम्री में किसी दिली सदमे की तरफ निशानदही कर रही है। इसके बाद अगर हम आपके हाथ पर दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमाग की लकीर पूरी हथेली को कवर करती है। ये सिडनी ब्रेन लाइन है जो कि बेहतरीन ज़हनी सलाहियतों के बारे में बताती है। और साथ ही अगर हम ज़िंदगी की लकीर की बात करें तो ज़िंदगी की लकीर आगाज़ में डिस्टर्ब नज़र आती है जो कि बचपन में कोई नाखुशगवार वाक़यात कह लें, वालदैन की सख्ती कह लें या कुछ भी ऐसे कह लें, माशरती सख्ती कह लें, उसकी तरफ निशानदही करती है। ये एलर्जी लाइन है जो कि मुसलसल किसी चीज़ की आदत को ज़ाहिर कर रही है और ये बैरून मुल्क सफ़र की लाइंस हैं। और ये ज़िंदगी की लकीर के ऊपर बनते ट्रायंगल जो हैं ये तकरीबन 40 से 45 साल की पीरियड में माली एतबार से खुशहाली की तरफ निशानदही करती है, दौलत की तरफ निशानदही कर रही है। दिमाग की लकीर से एक शाख नीचे की तरफ गिरती है और एक और शाख नीचे की तरफ गिरती है तो थोड़ी सी तबीयत में मेंटली स्ट्रेस कह लें या तबीयत में वहम की जानिब निशानदही कर रही है। ये है राइट हैंड। अब राइट हैंड के ऊपर देखते हैं हम, यहाँ पर ये छोटी छोटी लकीरें जो हैं ये किस्मत की लकीर को और दिमाग की लकीर को कट करती हैं। ये स्टोमिक से रिलेटेड इश्यूज़ की तरफ निशानदही करती है। साथ ही माउथ ऑफ मून भी किसी हद तक डिस्टर्ब नज़र आता है और माउथ ऑफ मून से एक लाइन निकलकर इस तरह से ज़िंदगी की लकीर को कट करती है और इसके ऊपर ये आड़ी तिरछी लकीरें हैं। अब ये 3-4 चीज़ों के बारे में बता रहा है, किसी मुस्तकिल मर्ज़ के बारे में बताता है, सांस से रिलेटेड इश्यूज़ या डायबिटीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ की तरफ निशानदही करता है और इसके ऊपर ये आड़ी तिरछी लकीरें, मूड स्विंग्स हो जाना, तबीयत में उतार चढ़ाव की तरफ और ये क्रॉस जो बनता नज़र आ रहा है ये वजाइनल इन्फेक्शन की तरफ निशानदही कर रहा है। इसके बाद अगर हम आपके हाथ के ऊपर दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमाग की लकीर भी सेम वही कंडीशन नज़र आती है। इसको ये लाइंस जो कट करती हैं ये ज़िंदगी में परेशानियां, स्टॉमिक और मेंटल स्ट्रेस की तरफ निशानदही करती है। अब ये शानदार किस्म की शोहरत की लकीर है और ये किस्मत की लकीर है। शोहरत की लकीर सेल्फ मेड शख्सियत की तरफ निशानदही करती है कि ऐसे लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर कोई काम करते हैं तो ये उनको कामयाबी मिलती है। और किस्मत की लकीर आपकी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर ये शादी की लकीर है, इसको छोटी छोटी लकीरें कट करती हैं जो कि अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात की तरफ निशानदही कर रही है। और दिल की लकीर भी आपकी टूट फूट का शिकार है किसी हद तक, जो कि हसास तबीयत को ज़ाहिर करती है। और तकरीबन ये आपकी उम्र का ये पीरियड भी यही बनता है तकरीबन 35 के आसपास का। यहाँ पर दिल की लकीर किस्मत की लकीर को काटती है तो उम्र के इस हिस्से में आपको कोई दिली सदमा यकीनी तौर पर पहुँच चुका होगा। दिल की लकीर के ऊपर जजीरे हैं जो कि दिली सदमे को प्रिडिक्ट करते हैं और रिंग ऑफ सुलेमान मौजूद है जो कि छठी हिस्सेज होने, पुरकशी शख्सियत, लोगों की नफ्सियात पढ़ने की फितरी सलाहियतों के बारे में बता रही है। और यहाँ पर बैरून मुल्क सफ़र की लाइंस भी आपके हाथ पर मौजूद है। अब अगर हम किस्मत की लकीर की बात करें, किस्मत की लकीर आगाज़ में 2 शाखा है जो कि बचपन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, ख़ास तौर पर पेरेंट्स के हवाले से किसी इशू की तरफ निशानदही करती है। अब किस्मत की लकीर के ऊपर एक जजीरा है जो कि माली प्रॉब्लम को, किसी माली नुकसान को ज़ाहिर करती है। अब यहाँ से किस्मत की लकीर 26-28 साल की उम्र से बेहतरीन करके ऊपर की तरफ चलती है, मगर फिर भी इसको कुछ ना कुछ कट करती हैं लाइंस, मगर फिर भी आगे की तरफ बढ़ती रहती है।
और शोहरत की लकीर भी आपकी आगे की तरफ बढ़ती रहती है। देखें, मेरे एतबार से जो आपकी करियर है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा। दिली सदमे भी आपको मिलती रहेंगी और अज़दवाजी ज़िंदगी में भी आपकी मुश्किलात रह सकती हैं। मगर अज़दवाजी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव के मामलात चलते रहते हैं, क्योंकि शादी ब्याह के मामलात में सुलह सफाई के मामलात चलते रहते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें, अभी आपकी उम्र 42 साल है, तो यहाँ से किस्मत की लकीर स्मूथली ऊपर की तरफ जाती है और ये दिल की लकीर में मर्ज होकर जुपिटर की तरफ जाती है। तो मेरे एतबार से आप अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क गुजारेंगी और ये जो पीरियड है आने वाला, मेरे एतबार से आपकी ज़िंदगी काफ़ी शानदार रहेगी, क्योंकि आपके पास कोई इख्तियारात होंगे। घर में इख्तियारात हो सकते हैं, कोई जॉब करती हैं या कुछ भी इस तरह के कोई सरगर्म किसी फील्ड में आ सकती हैं आप, क्योंकि ऐसी जो लाइन होती है वो गवर्नमेंट जॉब वालों की होती है। ऐसे लोगों की अमूमन या तो गवर्नमेंट जॉब होती है या तो वो इक़्तिदार के ऐवानों तक जाते हैं। पॉलिटिशियंस के हाथ के ऊपर इस तरह की लाइंस होती है, क्योंकि आपके हाथ पर किस्मत की लकीर जुपिटर की तरफ जा रही है और ये तकरीबन 35 साल की उम्र में टर्न करती है। अब अमूमन ख़वातीन के हाथ पर इस तरह की लाइन उनके भी देखी गई है जो बैरून मुल्क की नेशनैलिटी हासिल कर लेते हैं लोग, और या तो फिर वहाँ पर ये किसी फील्ड में सरगर्म हो जाते हैं, किसी इदारे के सरबराह बन जाते हैं या कुछ भी ऐसी फील्ड से वाबस्ता होते हैं जहाँ पर उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होती है और उनके पास पैसा और पावर दोनों होती है। दिल की लकीर भी यहाँ पर सेम वही सिचुएशन है। दिल दिमाग की लकीर एक जगह से आगाज़ करती है जो कि तबीयत में जल्दबाजी के अंसर को ज़ाहिर करती है। और अगर हम दिमाग की लकीर की बात करते हैं, आगे दिमाग की लकीर भी शार्प हो रही है, किस्मत की लकीर भी शार्प हो रही है। तो अगर कोई आपको मेंटली स्ट्रेस के मामलात थे तो आप उनसे अब निकल चुकी हैं और आने वाला वक्त आपका कदरे काफ़ी ज़्यादा शानदार है।